हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतिक यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, क्योंकि आपने ये वीडियो तभी खोला होगा जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे। क्योंकि अगर आप पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं होते तो आप वीडियो क्यों खोलते? तो ठीक है, अब आपने वीडियो खोल ही लिया है तो मैं आपका ये टाइम जाया नहीं जाने दूंगा। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन का एक पार्ट ऑक्सीडेशन नंबर भी हमने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है, आप पहले तो वो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी थोड़ी सी। रेडॉक्स रिएक्शन का बेसिकली ओवरव्यू हमने उसमें भी दिया था और यहाँ भी देंगे। ठीक है, हम आज बेसिक से एडवांस लेवल तक रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस हम 20 से 25 मिनट की वीडियो में रेडॉक्स रिएक्शन को अच्छे से देखने वाले हैं। जैसे रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट और व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसके अलावा एन फैक्टर निकालना, बैलेंसिंग करना, ये सब हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, पहले आपसे मैं यही पूछ लेता हूँ, थोड़ा तो आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में भी। तो रेडॉक्स रिएक्शन बेसिकली आपका होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है। ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्सेप्ट करना इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो ये सब चीजें ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। हम थोड़ा सा और अच्छे से इसको समझेंगे। जैसे आप यहाँ पर एक इमेज देख सकते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। ठीक है, ये इमेज में हमने क्या देखा? ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो दुखी हो गया। और रिडक्शन के टाइम जब उसको इलेक्ट्रॉन मिला तो खुश हो गया। पैसों का भी ऐसे ही होता है, किसी के पैसे जाते हैं तो वो दुखी हो जाता है और पैसे आते हैं तो वो खुश हो जाता है। ठीक है ना, तो सेम उससे याद रख सकते हैं, पैसे चले गए दैट मीन्स ऑक्सीडेशन, पैसे आ गए रिडक्शन। ठीक है, अब देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एक दो एग्जांपल भी हम लेंगे रेडॉक्स रिएक्शन का कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं एक एग्जांपल H2 + Cl2, सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं 2HCl। ये वैसे आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। रेडॉक्स रिएक्शन में आप टाइप्स पढ़ेंगे ना जब, तो आगे आएगी, उसमें यही एग्जांपल मैं बाद में भी दूंगा। ठीक है, पहले आप यहां देख लो क्योंकि ये सिंपल एग्जांपल है इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूं। इसमें क्या होगा, देखो H2 और Cl2 मिलके क्या बना रहे हैं? 2HCl। ठीक है, H2 और Cl2 मिलके क्या बना देते हैं? 2HCl। यहां पर 0 था, यहां पर 0 था। देखो +1 -1 +1 -1। अब देखो यहां पर रिएक्शन क्या हो रही है, +1 -1 में आ चुके हैं ये वाले HCl में, Hb और Cl भी, लेकिन यहां 0 था। तो अब देखो चेंज 0 से +1 में गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? लॉस हुआ कि गेन हुआ? प्लस चार्ज आ गया मतलब लॉस हो गया, तो यानी एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। ठीक है, या 2 भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ 2 आ रहा है ना, 2 + 1 + 2। ठीक है, लेकिन आपको मेन उससे मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ कि इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। ठीक है, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन होगा। Cl 0 से Cl नेगेटिव पे आ गया तो इलेक्ट्रॉन गेन हो गया। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। अब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कौन सी प्रोसेस हो गया? इलेक्ट्रॉन का लॉस होना है, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीडेशन और यहाँ रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ गए? इलेक्ट्रॉन लॉस करना मतलब ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब रिडक्शन। ठीक है, दोनों चीज एक साथ हो रही है तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, दोनों चीज एक साथ हो रही है दैट मींस रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, ऐसे देखो Cr2O7 gives us Cr2O3। ये थोड़ा सा बैलेंसिंग वाला है, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि चेंजेस कहाँ कहाँ आ रहे हैं। देखो प्लस जो भी इसमें आगे प्रोडक्ट्स आएंगे हम उसको भी लिख देंगे। ठीक है, जो भी H2O वगैरह आएंगे उसको बैलेंस करते रहेंगे। ठीक है, इस टाइप से हो रहा है। तो देखो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? ये -2 चार्ज है, +6, और यहाँ कितनी आ जाएगी? +3। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? +6 से +3 पे आ रहा है, तो ये नीचे जा रहा है। +6 से +3 पे आ रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है, नीचे जा रहा है। तो दैट मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, इसने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, दैट मीन्स क्या हो गया? रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए देखो, ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर इस वाले में यहाँ तो सेम ही है -2, ये वाले में देखो, या इसका छोड़ो, आपको एक ही एग्जांपल मिल गया ना क्रोमियम का, वो बहुत है, वो फिर थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। ये थोड़ा सा मतलब बैलेंसिंग वाली रिएक्शन हम अभी आगे देखेंगे, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए था। ठीक है, जैसे अब आता है टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, तो इसके 4 टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपका क्या होता है, जहां पर दो अलग अलग एटम्स मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि Na+Cl, ये मिलके क्या बनाते हैं, NaCl, ठीक है, NaCl। अब देखो यहां पर इन पे तो कोई चार्ज नहीं था, ये तो Na+Cl ऐसे बना दिया, लेकिन ये आ गए +1 पे, ये आ गया -1 पे, ठीक है। तो अब देखो ये चेंज हो रहा है ना, +1 -1, Na+1 पे पहुंच गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी लॉस कर दिया, ठीक है। Cl -1 पे पहुंच गया, तो ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है आपकी, डीकंपोजिशन रिएक्शन अब आपकी आ जाती है, जैसे कि HCl है, जैसे मान लो HCl को मैंने तोड़ दिया H2 + Cl2 में, H2 + Cl2 में, यहां तो ये 0 0 पे आ गए, ठीक है। यहां था +1 -1, सही है ना, HCl +1 -1, यहां किस पे आ गया, H2 Cl2। तो अब डीकंपोजिशन का रिएक्शन का मतलब ये होता है कि एक रिएक्टेंट को दो प्रोडक्ट में चेंज कर देना, ठीक है। एक रिएक्टेंट था और ये दो प्रोडक्ट में टूटा, यानी H2 में Cl2 में। अब देखो हाइड्रोजन +1 से 0 पे गया, +1 से 0 पे गया, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी को क्या कहते हैं, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रिडक्शन। यहां पर क्लोरीन -1 से किस पर गया, 0 पर, -1 से 0 पर गया, दैट मीन्स क्या कर लिया इसने, ये तो नीचे जा रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, दैट मीन्स क्या हो गया, रिडक्शन। वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसको रिप्लेसमेंट रिएक्शन की तरह से भी देखते हैं, क्योंकि इसमें एक या एक से ज्यादा एटम को हम रिप्लेस कर देते हैं दूसरी जगह पे, ठीक है। इसमें क्या कर देते हैं, हम रिप्लेस कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, CuSO4 + Zn, इट गिव्स अस, ये क्या देगा, ZnSO4। यहाँ Zn Cu को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, अब रिडॉक्स रिएक्शन कैसे हो रही है वो भी देखते हैं। यहाँ पर देखो सल्फेट पे -2 चार्ज होगा, कॉपर पे इसकी वजह से +2 चार्ज आ जाएगा, यहाँ 0 था, Zn तो फ्रीली है ना 0, सल्फेट पे हमेशा की तरह -2 चार्ज, Zn पे इसकी वजह से +2 चार्ज, Cu पे 0। अब देखो चेंज क्या हो रहा है, Zn ने तो रिप्लेस कर दिया ना Cu को, लेकिन इसके क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर पे क्या फर्क पड़ा वो देखो पहले। Cu का यहाँ पर Cu +2 से 0 पे आ गया, तो दो इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, दैट मीन्स इसमें क्या होगा, रिडक्शन। तो यहाँ पर रिडक्शन हो गया, क्यों, क्योंकि +2 से आ गया ये 0 पे। ये देखो ना, ये Cu2 पॉजिटिव को अगर Cu बनना है तो क्या करना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेके तो Cu पे आएगा, ठीक है ना। और अगर Zn0 वाला देखो, Zn0 किस पे आ गया, +2 पे, यानी इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, दैट मीन्स इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये हमारी क्या होती है, अब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन तो मैं आपको बता दूं, इसमें हमारा क्या होगा, जैसे यहां पर अभी तक हम देख रहे थे एक प्रोडक्ट से एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट निकल लेते हैं। अभी उससे पहले डिस्प्लेसमेंट में क्या किया, हमने डिस्प्लेस किया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या किया, 2 को मिला के एक प्रोडक्ट बना दिया। तो डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या होता है, सबसे बड़ा सवाल, इसमें दोनों चीज एक ही साथ होती है, यानी ऑक्सीडेशन भी एक ही से होगा और रिडक्शन भी एक ही से होगा। जैसे हमने लिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड और उससे हमने बनाया H2O और O2, ठीक है, ये हो गया वाटर, ठीक है, ऑक्सीजन। अब देखो यहां क्या हो रहा है, इस वाले पार्ट के लिए अगर मैं देखूं +1 -1, ये -1 होती है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में -1 होती है, H2O2 में ऑक्सीजन की, ठीक है। तो देखो
ये तो +1 ही रहेगी हमेशा, यहाँ हो गई -2, यहाँ पर 0। ठीक है, तो ऑक्सीजन की जो क्या कहते हैं वह ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 से -2 चली गई, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इनने एक्सेप्ट कर लिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, दैट मीन्स क्या कर लिया, रिडक्शन कर लिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने को ही तो रिडक्शन कहते हैं। और यहां से एक और चीज देखो, एक और रिएक्शन जो यहां आ रही है, -1 से 0, अब ये नीचे जा रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, दैट मीन्स क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो गया ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी एक ही से दोनों का हो जाना। यानी देखो ऑक्सीजन का ही यहाँ पर रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीजन का ही यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, तो दोनों चीज आपको देख के चलनी है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में से क्वेश्चंस आ जाते हैं, एमसीक्यू भी आ जाते हैं कई बार कि व्हाट इज द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, और 4 आपको ऑप्शन दे दिए होंगे। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला तो आप याद ही रख लो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में क्या होता है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कौन सा टाइप का रिडॉक्स रिएक्शन है, डिस्प्रपोर्शनेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं आपके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो दूसरे को क्या करे, ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, विच कैन रिड्यूस या विच कैन ऑक्सीडाइज, खुद तो रिड्यूस होगा ये, विच कैन ऑक्सीडाइज अदर्स, विच कैन ऑक्सीडाइज अदर्स। रिड्यूसिंग एजेंट इसका उल्टा, विच कैन रिड्यूस अदर्स, विच कैन रिड्यूस अदर्स। ठीक है, और खुद क्या होगा, ये खुद का क्या होगा, इसमें रिडक्शन होगा, इसमें क्या होता है, रिडक्शन होता है, ये याद रखना, ऑक्सीडेशन होगा। दूसरे को अगर रिड्यूस कर रहा है तो इसमें तो ऑक्सीडेशन होगा ना, उल्टा कर दो। ठीक है, इसमें क्या होगा, रिडक्शन होगा, यानी ये खुद का रिडक्शन करवाएगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। रिड्यूसिंग एजेंट में खुद का ऑक्सीडेशन करेगा और दूसरे को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो ये उल्टा होता है ऐसे। ठीक है, अब आता है आपका एन फैक्टर कैलकुलेशन। एन फैक्टर कैलकुलेशन आपका कैसे होता है, जैसे कि कोई भी आपको इक्वेशन दी हुई है उसमें आपको एन फैक्टर निकालना है। एक और ले लेते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला ही देखते हैं एग्जांपल। ठीक है, क्या बनेगा, H2O + O2। ठीक है, अब मुझे इस रिएक्शन का एन फैक्टर निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, सबसे पहले तो मुझे क्या देखना है, रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, तो रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, अब मुझे एन फैक्टर निकालना है ऑक्सीजन का, तो एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, जो भी इसके सामने लिखा है O2 यानी दो है। ठीक है, ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2। ठीक है, तो उसको पहले लिखो इनटू मॉड। मॉड क्यों, क्योंकि एन फैक्टर हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, -1, इसकी कितनी है यहाँ पर, -2। इस वाले की निकालेंगे पहले, इस वाले के लिए। ठीक है, तो -1 इसकी वैलेंसी जो होगी, माइनस जो चेंज हो रहा है उसको, ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को माइनस करेंगे। ठीक है, -1 माइनस -2 यानी +2 कितना हो गया, 1। कितना हो गया, 1। 2 × 1 यानी कि 2, तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया, 2 आ गया। समझ आ गया ना कैसे आया, 2। यहां से भी देखोगे तो वो 2 ही आएगा। कैसे, 2 × -1 -0 कितना हो जाएगा, 2 × -1 मॉड की वजह से 1 हो जाएगा, तो 2 आएगा उसमें भी। ठीक है, एन फैक्टर आपका इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं हम। ठीक है, इसको देखो जो भी उसके साथ है, या फिर ऐसे देखो ना, नॉर्मल फॉर्म बना देता हूं मैं, AX BY गिव्स अस, जैसे मान लो यहाँ पर कुछ चेंज हो गया, अब ये चेंज हो रहा है यहाँ पर, जैसे मान लो ये हो जाता है आपका C। ठीक है, और B भी नहीं, कुछ और बन रहा है इसके साथ, प्लस मतलब B के साथ बन रहा है कुछ M, या फिर यहाँ पर बन रहा है C के साथ D। ठीक है, BM, और यहाँ पर बन रहा है EX या EZ, कुछ ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, इसके ऊपर चार्ज कौन कौन से हैं, जैसे उसके ऊपर चार्ज है +S, यहाँ पर चार्ज है +P, यहाँ पे चार्ज है +Q, यहाँ पे चार्ज है +R, इस टाइप से दे रखा है ना। ठीक है, और यहाँ पर चार्ज मान लो आप इसी का छोटा वाला +A
प्लस बी, इस टाइप से मान लो, ठीक है। तो आपको एन फैक्टर अगर निकालना है, अगर इसके दो प्रोडक्ट इस टाइप से बन रहे हैं, कितने भी प्रोडक्ट बने आपको क्या देखना है, एक्स वाले का यहाँ चेंज हो रहा है ना, तो इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले से एक्स से, ठीक है, इस वाले से नहीं, इस वाले से जो इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा यहाँ पे एक्स वाला, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल है, कितने एटम है वो देखना है, इनटू ये ए माइनस यहाँ पर जितना उसका चेंज आया है, ठीक है, ये इसका एन फैक्टर हो गया। इस वाले के लिए अगर एन फैक्टर निकालना है तो उसके लिए y इंटू बी माइनस बी कितने में चेंज हुआ है, माइनस क्यू, इस टाइप से आपको करना है, ठीक है। टोटल एन फैक्टर कैलकुलेशन में क्या करेंगे आप, उससे पहले एक चीज रह गई है शायद बतानी, पहले वो देख लो आप। एन फैक्टर कैलकुलेशन में हाँ एक चीज और रह गई है, एन फैक्टर में एक चीज और याद रखो, जैसे अभी हमने H2O2 वाला एग्जांपल देखा था, अभी हम और भी एक दो एग्जांपल करने वाले हैं, ठीक है, वैसे ही एकदम। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे कि मान लो मैं कुछ भी एग्जांपल ले लूं, जैसे मैं ले लूं Cr2O7 2 नेगेटिव, ठीक है, Cr2O7 2 नेगेटिव। अभी मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बैलेंसिंग अभी आगे हम करने वाले हैं, इसके बाद टॉपिक बैलेंसिंग का ही आएगा। ये चेंज हो रहा है Cr2O3 में, किस में चेंज हो रहा है, Cr2O3 में। तो अब पहले तो मैं इसके चार्ज देख लूं, बैलेंस अभी मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने बताया ना हम बैलेंसिंग बाद में देखेंगे, अभी हम मेन वाले पे ही देख रहे हैं। तो यहाँ पर आ गया +6 चार्ज, कैसे, 2x प्लस 7 इंटू -2, और बाहर क्या चार्ज था, -2, तो यहाँ पर 2x इक्वल्स टू -2 प्लस 14 12 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है ना, ये देखो 14, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +6 आ जाएगी, क्योंकि +12/2 +6, ठीक है। तो ऐसे मैंने इसकी वैलेंसी निकाल दी, ठीक है। मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखना भी सिखा दिया, ये 6 उधर 6 चला गया तो यहाँ +3 आ गया, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका बता दिया। अब मुझे इसका एन फैक्टर निकालना है Cr के लिए, तो कैसे निकालेंगे, मुझे इसका एन फैक्टर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे 2 इंटू, अब देखो इसमें कितना चेंज आ रहा है, 6 - 3, ठीक है, 6 - 3, 6 - 3, ठीक है, 2 इंटू, अब ये 6 - 3 कितना हो जाएगा, 3, ठीक है, 2 इंटू 3 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, 2 इंटू 3 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसी एन फैक्टर आपको निकालने होंगे, ठीक है। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला अलग था, ये अलग है, ठीक है। इसको हम आगे बैलेंसिंग के टाइप पे भी देखेंगे, ठीक है, बैलेंस कैसे की जाती है। अभी पहले आप इसे नोट कीजिए, 1 मिनट, ठीक है। तो आपने लगभग कर लिया होगा ये नोट, तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा टोटल एन फैक्टर कैलकुलेशन, तो ये तो इजी होता है, इसमें आपको क्या करना है, एन फैक्टर टोटल क्या होता है आपका, एन फैक्टर टोटल फॉर्मूला इसका होता है आपका, पहले तो जो आपने निकाला है दोनों का, NF ऑक्सीडेशन वाला इंटू NF रिडक्शन वाला, ठीक है, अपॉन में एन फैक्टर ऑक्सीडेशन प्लस एन फैक्टर ऑफ रिडक्शन, ठीक है। जैसे जिसमें दोनों चीजें हो रही है ना, क्योंकि रिएक्शन आपको वैसी मिलेगी, ऑक्सीडेशन वाली भी और रिडक्शन वाली भी। जैसे H2O2 वाला ही देखता हूं मैं, क्या बनता है, H2O प्लस O2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा था, ये कितना होता है -2, ये कितना होता है 0, यहाँ पर -1 तो था ही, यहाँ क्या हो रहा था, -1 से -2 जाते हुए में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, रिडक्शन, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा था, एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, यानी कि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, यानी कि ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन यहाँ से कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी, एन फैक्टर ऑक्सीडेशन का कितना होगा, यहाँ -1 से 0 पे आ रहा है, 2 इंटू -1 इन -0 यानी कि 2। एन फैक्टर ऑफ रिडक्शन कितना होगा, जल्दी बताओ, 2 इंटू यहाँ से कितना हो गया, -1 + 2 कितना हो जाएगा, 1, यानी कि 2, दोनों 2 आ गए, ठीक है। NF रिडक्शन भी 2, NF ऑक्सीडेशन भी 2। तो अब देखो क्या होगा, टोटल NF टोटल कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 इंटू 2 अपॉन 2 + 2 कितना आ गया, 1, ठीक है, 4/4 1, तो NF टोटल कितना हो जाएगा, 1। तो ऐसे आप एन फैक्टर टोटल निकाल सकते हो, ठीक है। आपको एन फैक्टर टोटल निकालने के लिए बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज बैलेंसिंग, ये आपका लास्ट टॉपिक है इसका,
और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है आपका बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। इसके हमने एग्जाम्पल भी रखा हुआ है एक करवाने के लिए। पहले आप थोड़ा सा रूल समझ लीजिए कि आपको करना क्या है बैलेंसिंग के लिए, ठीक है। सबसे पहली चीज होती है आपकी कोई भी रिएक्शन अगर आप लिख रहे हो, जैसे यहाँ पर है a प्लस बी ax प्लस बी वाई गिव्स अस, कोई भी प्रोडक्ट बना दीजिए रैंडमली, जैसे यहाँ पर बन गया आपका am प्लस bn प्लस कुछ H2O वगैरह भी ऐड कर दिया है अगर, क्योंकि डिमांड होगी अगर रिएक्शन की। आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन निकालनी है। पहले आप लिखोगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फिर आप लिखोगे रिडक्शन रिएक्शन। ये फर्स्ट स्टेप होगा आपका। पहले आप लिखोगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फिर लिखोगे रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगा इसका, तब आप अच्छे से समझोगे इसको, ठीक है। कैसे, पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखेंगे, फिर रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, उसे बैलेंस करना है, इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने हैं, इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग। उसके बाद आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन सब जगह बराबर होंगे, ठीक है। और फिर क्या बैलेंस करना है, फिर H2 मतलब ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं, ऑक्सीजन बैलेंसिंग। नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं, ठीक है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का एक जैसा ही है, H2 ऐड कर देंगे और जितने H2 ऐड करेंगे उस तरफ उतने H पॉजिटिव ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको बैलेंसिंग में देखनी है, ठीक है। उसके बाद एन फैक्टर आपको देखना है, एन फैक्टर कैलकुलेट करके उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, जितना भी उसका रहेगा। वो पहले भी कर सकते हैं, एन फैक्टर वाला काम आप पहले भी कर सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर है, आप पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन पहले लिखना चाहते हो, रिडॉक्स रिएक्शन पहले लिखना चाहते हो, ठीक है। और H2O आप जब ऐड करोगे तो डिफिशिएंट साइड आपको H पॉजिटिव आयन ऐड करने हैं, उस साइड OH निगेटिव, अगर बेसिक मीडियम है तो उस तरफ OH निगेटिव ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर एसिडिक है तो H पॉजिटिव डिफिशिएंट साइड पे। अभी आपको लग रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ, तो इसका जब तक हम क्वेश्चन नहीं देखेंगे हमारी समझ नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना, ठीक है। तो क्वेश्चन है, ये अनबैलेंस रिएक्शन हमें दे दिया है और एग्जाम में ऐसे ही आएगा, आपका अनबैलेंस रिएक्शन आपकी लिखी होगी, आपको सिर्फ उसे बैलेंस करना है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो MnO4 निगेटिव प्लस C2O4 2 निगेटिव गिव्स अस Mn2 प्लस CO2, ठीक है। अब इसको देखो कैसे कैसे हम कर सकते हैं। मैग्नीज तो बहुत सारी ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है, यहां पर कौन सी दिखा रहा है, +7। कैसे निकाली मैंने, देखो x प्लस 4 इंटू -2 और बाहर क्या चार्ज था -1, तो x कितना आ गया -1 और ये -8 और उधर जाके +8, x का कितना आ गया +7 आ गया, ठीक है। और चेंज कितना आ रहा है, +7 से +2 आ रहा है, ठीक है। ये देखो अभी पहले मैं इसमें पहले क्या करता हूँ, एन फैक्टर निकाल लेता हूँ, ठीक है। मैं पहले एन फैक्टर निकालूंगा, ठीक है, ये वाले की पहले, लेकिन वैलेंसीज लिख लेते हैं। यहाँ पर C2 की कितनी होगी, देखो ऑक्सीजन की हमने फिक्स करके रखी होती है, ऑक्सीजन की तो हमने फिक्स करके रखी होती है, कितनी होती है ऑक्सीजन की, -2, ठीक है। तो यहाँ पर निकालो x प्लस 4 इंटू -2, बाहर चार्ज कितना आ रहा है -2, बाहर चार्ज है -2, तो कितना हो जाएगा -2 प्लस 8, कितना आ गया, x की वैल्यू +6, ये 2 है ना, कार्बन 2x, ठीक है, +6, 2x इक्वल टू +6, x इक्वल्स टू +3, ठीक है। तो कितना आ गया इस पर +3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ CO2, यहाँ पर तो +4 होगी, ठीक है, यहाँ पर तो +4 होगी, ठीक है। तो हमें Mn और C की कार्बन की देखनी है, ठीक है, वैलेंसी, ठीक है। एन फैक्टर निकालो इसके लिए। एन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, यहाँ पर 1 है तो कुछ नहीं लिखेंगे, 1, ठीक है। mod 7 माइनस यहाँ कितना चेंज हुआ है 2, कितना हो गया 5 या +5, क्योंकि प्लस में ही होता है एन फैक्टर निगेटिव में नहीं आएगा। एन फैक्टर ये हमने निकाल लिया किसका, यहाँ पर क्या कर रहा था, ये रिडक्शन कर रहा था, ठीक है, यहाँ पर ये रिडक्शन कर रहा था। अब ऑक्सीडेशन वाला निकालेंगे, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये NF रिडक्शन वाला है, NF ऑक्सीडेशन वाला देखो। तो यहाँ क्या है, कार्बन पे 2 इंटू 3 - 4 कितना हो गया +1 और +2, ठीक है। तो NF ऑक्सीडेशन का कितना आया +2 कार्बन के लिए, ठीक है। Mn के लिए कितना आया एन रिडक्शन वाले में +5, ठीक है। अब इसमें क्या करो, इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यानी ऑक्सीडेशन वाला इसमें कर दो, रिडक्शन वाला इसमें कर दो। तो 2MnO4 निगेटिव प्लस
5C2O4 2 नेगेटिव गिव्स अस कितना मिल जाएगा। अब देखो 2 Mn यहाँ आ रहे हैं तो वहां पर भी 2 Mn आने चाहिए, ठीक है। बैलेंस हम आगे करते रहेंगे। 5 कार्बन है यहाँ पर 10, तो वहां 10 आएंगे, 10 CO2, ठीक है। कैसे, यहाँ पर 5 × 2 10 कार्बन थे, तो यहाँ पर भी 10 कार्बन होने चाहिए CO2। यहाँ तक क्लियर है। अब हम रिएक्शन देखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। या तो आप अलग अलग लिख के देख लो MnO4 नेगेटिव टू Mn2 पॉजिटिव, या आप यहीं से देख लो। मेरा हिसाब है कि एग्जाम में टाइम बचाना है ना, तो आप डायरेक्ट करके देखो। डायरेक्ट करोगे टाइम भी बचेगा और जल्दी भी हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे देखेंगे, अब चार्ज को बैलेंस करना है, ठीक है। चार्ज को क्या करना है, बैलेंस करना है। यहाँ पर +7 है अभी भी, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हैं, 14, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना होगा मुझे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जोड़ना होगा, या मैं आपको पहले अलग ही लिख के दिखा देता हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं रिडक्शन वाले में लिखता हूँ, रिडक्शन वाले में, ठीक है। रिडक्शन वाले की रिएक्शन क्या है, 2Mn + 7O4 गिव्स अस 2Mn2+, ठीक है। अब देखो यहाँ 4 Mn पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव आयन है, ठीक है। यहाँ पर 14 पॉजिटिव आयन है अगर मैं Mn के लिए देखूं, तो यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करने की जरूरत है, यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करने की जरूरत है, या यहाँ -10 इलेक्ट्रॉन लिख दो, ठीक है। एक ही बात है ना। और यहाँ पर देखो, अब मैं ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिखूं अगर, ये तो शॉर्ट हो गया, ठीक है, ये तो शॉर्ट हो गया। लेकिन मुझे ऑक्सीडेशन वाली भी रिएक्शन शॉर्ट करनी है ना, तो उसमें क्या करूंगा मैं, 5C2O4 2 नेगेटिव गिव्स अस 10CO2। इसलिए मैं कह रहा था अगर अलग अलग लिखोगे तो टाइम बढ़ जाएगा आपका। देखो अब बढ़ भी गया, इस पे +4 चार्ज था, इस पे +3 चार्ज था, ठीक है। तो यहाँ पर 15 चार्ज है, +15 चार्ज है, यहाँ पर नहीं 15 नहीं, 2 × 3 6, 6 × 5 30 चार्ज है। यहाँ पे 30 +30 और यहाँ +40 और यहाँ +40। तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने की जरूरत कहाँ पर है, जहां पर ज्यादा होते हैं। जैसे यहाँ पर ज्यादा थे 14 थे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ हमें 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़े, ठीक है। यहाँ पर कम थे, यहाँ पर यहाँ ज्यादा है, उल्टा है, यहाँ कम है। तो हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ जोड़ने होते हैं, हमेशा जहाँ ज्यादा होते हैं, यानी कि यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन। मैं 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर दूंगा तो ये 30 हो जाएगा प्लस चार्ज, और यहाँ पर 30 है ही, ठीक है ना। इतना समझ आ रहा है। और इनको ऐड कर दो, अब इनको ऐड कर दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। और जब ये ऐड होंगे तो ये क्या बनेगा आपका, 2MnO4, ठीक है, 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5C2O4 2 नेगेटिव गिव्स अस कितना, 2Mn2 पॉजिटिव। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया इसकी वजह से। और कितना लिखना है यहाँ पर, 10CO2, ठीक है। ये थोड़ा सा भर गया है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये पूरा का पूरा तो रिएक्शन लिख दिया है। अब इसमें सिर्फ आपको ऑक्सीजन वाले मतलब हाइड्रोजन ऐड करने हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का देखना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, H2O जोड़ दो। उतने कितने H2O जोड़ दूं मैं यहाँ पर, ऑक्सीजन का देखो, यहाँ पर 2 × 4 8 और 5 × 4 20, तो 28 टोटल ऑक्सीजन है। तो उधर भी 28 ऑक्सीजन होने चाहिए, जबकि यहाँ कितने हैं, केवल 10CO2। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर सिर्फ 20 ऑक्सीजन है। कितने, 20। तो वहां पर मुझे 8 H2O ऐड कर देने चाहिए, तो यहाँ मुझे 8 H2O ऐड कर देने चाहिए, कर दिए, ठीक है। अब जितने H2O ऐड किए उतने यहाँ पर H पॉजिटिव आयन भी ऐड करने होंगे, यानी +6 H पॉजिटिव, ठीक है। उतने मेरे को H पॉजिटिव आयन भी तो ऐड करने होंगे। अब जाके रिएक्शन बैलेंस हुई है, चाहे आप देख लो ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, Mn यहाँ भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, चार्ज भी बैलेंस हो गया, ठीक है। चार्ज तो हमने बैलेंस कर ही लिया था, ठीक है। कार्बन 10 है यहाँ पर और यहाँ पर भी 10 है, ठीक है। और क्या रह गया, बस सब ऐड हो गए। H पॉजिटिव यहाँ पर 16 है, यहाँ भी 16 है, ठीक है, H2O। तो ये हमारी बैलेंस रिएक्शन होगी। तो आप समझ गए बैलेंस रिएक्शन कैसे करनी है। पहले n फैक्टर निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसके चार्ज को बैलेंस करो, जब आपने NF ऑक्सीडेशन और NF रिडक्शन निकाल दिया, उसके बाद चार्ज को बैलेंस करो। और चार्ज को बैलेंस करने के बाद आपको क्या करना है, ये देखना है कि जो उसके पार्ट्स है, जैसे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O जोड़ दो, और डिफिशिएंट साइड पे क्या जोड़ेंगे, H पॉजिटिव। जितने ऑक्सीजन वाटर के आयन हमने जोड़े हैं, जैसे 8 H2O जोड़े हैं, तो वहां पर उतने H पॉजिटिव आएंगे। 8 × H2 16, तो 16 H पॉजिटिव यहाँ हमें ऐड करना था, वो हमने कर दिया।
तो प्रॉपर जो रिएक्शन बनेगी आपकी तो क्या बन जाएगी कुछ इस टाइप से, 2MnO4 नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव प्लस 5C2O42 नेगेटिव gives us 2Mn2 positive, 10CO2 plus 8H2O। करेक्ट। तो ये आपकी प्रॉपर रिएक्शन बन जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा आई होप ये। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन थे, केवल एक बैलेंसिंग वाले पार्ट को अगर आप छोड़ दें। बैलेंसिंग के आपको 3-4 क्वेश्चन और करने पड़ेंगे अगर आप इसमें और ज्यादा महारत बनना चाहते हैं। तो आप आज इसको जरूर कीजिएगा। इसको जितना भी आज कराया गया इसको एक और बार रिवाइज कीजिए, एक और बार वीडियो देखिए, जितनी बार आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपको आगे कमेंट कर सकते हैं जो जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए। सो तब तक के लिए थैंक यू।